जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को वृश्चिक राशि के लिए शनि देव की वक्री अवस्था के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि शनि देव अभी कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और यह 17 जून 2023 को कुंभ राशि में ही वक्री होंगे और जहां पर 4 नवंबर 2023 तक यह वक्री होंगे। तो थोड़ा बहुत कम, लगभग 5 महीने यानी एक लंबे समय अंतराल के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं गोचर में। तो शनि के इस वक्री होने का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा, वृश्चिक राशि के लोगों को क्या फल मिलेगा, आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या लाभ होगा, किस क्षेत्र में लाभ होगा, सब कुछ विस्तार से हम जानेंगे। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों, वक्री ग्रह क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो वक्री ग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है, परंतु वास्तव में वह उल्टे नहीं चलते, वो उनकी चाल धीमी हो जाती है और यह धरती के ज़्यादा समीप हो जाने के कारण वक्री प्रतीत होते हैं। लेकिन वक्री ग्रह वास्तव में फल कैसा देते हैं? तो दोस्तों, ग्रह जब वक्री होता है तो उनमें चेष्टा बल आ जाती है। चेष्टा बल, षडबल में 6 प्रकार का जो बल होता है उसमें एक बल होता है चेष्टा बल। तो वह ग्रह जो वक्री होता है चेष्टा बल प्राप्त करता है और अपने आप में कई गुना, सामान्य से कई गुना ज़्यादा बलवान हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। एक बात और समझिएगा कि अगर आपके जन्मकालिक कुंडली के लिए कोई ग्रह वक्री हो रहा है जो अच्छे भाव का स्वामी है या योग कारक है या जिसका काम है आपको अच्छा फल देना, अगर वो योग कारक हो रहा है, योग कारक होकर वक्री हो रहा है गोचर में, आपके कुंडली के लिए अच्छे भाव का स्वामी है अगर वह ग्रह और वक्री हो रहा है, तो सामान्य से कई गुना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। वक्री ग्रह एक तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बल आ जाता है उसमें, और वो आपके लिए योग कारक है, तो सामान्य से ज़्यादा अच्छा फल देगा। और ज़्यादा अच्छा है कि एक योग कारक ग्रह आपके लिए वक्री हो रहा हो गोचर में। लेकिन वही अगर आपके कुंडली के लिए मारक या नेगेटिव ग्रह वक्री होगा तो उसकी मारकत्व क्षमता बढ़ जाएगी और वह अपने मारक फलों में ज़्यादा वृद्धि कर देगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वह ग्रह नैसर्गिक शुभ है या अशुभ है। आपकी कुंडली के लिए कैसा है, योग कारक है या मारक है, उसका आप ध्यान दीजिए। अगर योग कारक है तो बहुत अच्छी बात है उसका वक्री होना। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं किन लोगों पर, जैसे कि वृश्चिक राशि के तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सभी पर तो एक जैसा प्रभाव नहीं होगा। तो किन लोगों पर शनि के वक्री होने का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो समझ लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद फल की बात करेंगे। दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों की शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है उन पर ज़्यादा प्रभाव होगा शनि के वक्री होने का, या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है परंतु शनि से किसी प्रकार का संबंध हो। संबंध कैसे हो सकता है? दृष्टि, युति या नक्षत्र से। तो अगर शनि से संबंध है या दशा ही शनि की दशा ही या अंतर्दशा चल रही है तो ज़्यादा प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसके अलावा जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है उन पर खास प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का, क्योंकि 8 नंबर को शनि प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि 8 नंबर के कारक शनि देव हैं। अब देखिए, अक्टूबर के कुछ समय तक शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो राहु भी आपके कुंडली के जिस भाव में होंगे उसका भी फल यहाँ पर प्राप्त होगा। और कुछ समय के लिए मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल से भी संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। यहाँ एक चीज़ और समझना होगा कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का 50% फल देता है, तो यहाँ तो शनि वैसे भी देंगे क्योंकि पिछले भाव में उनकी मकर ही राशि आ रही है। अब चलिए बात करते हैं कि वृश्चिक राशि पर शनिदेव के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा। मित्रों, वृश्चिक राशि पर शनिदेव के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा वो जानते हैं। इससे पहले हमने वक्री का सभी नियम समझा। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव आपके राशि से तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं, यानी तृतीयेश और चतुर्थेश। एक तो खपने का भाव है, मेहनत का, पराक्रम का, एक्स्ट्रा एफर्ट का भाव है, लेकिन चौथा भाव जो है केंद्र का भाव है, अति महत्वपूर्ण भाव है। माता का सुख साधन, आपके अचल संपत्ति, सब कुछ वहाँ से देखे जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शनि वृश्चिक राशि की कुंडली में। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अच्छे भाव में हो तो अच्छा फल देंगे, क्योंकि लग्नेश के मित्र नहीं है लेकिन एक अच्छा भाव मिलने के कारण ये तटस्थ भूमिका में इस राशि में होते हैं, तो अच्छे भाव में अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पर शनि
आपके राशि से चौथे और स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में अभी गोचरस्थ हैं और 29 मार्च 2025 तक यहीं पर रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। शनिदेव स्वयं के राशि में आपके चतुर्थ भाव में है और केंद्र में होने के कारण, अपने राशि में होने के कारण यह शस्य नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ ढैया वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 महीने का यह गोचर है, उसकी बात भी नहीं करूँगा। मैं अच्छे फल या बुरे फल की बात करूँगा। तो चौथे भाव में स्वयं के राशि में शस्य नामक पंच महापुरुष योग, राज योग बनाकर बैठे हुए हैं। अब बहुत ही शानदार स्थिति है। जैसा मैंने शुरू में बताया है, कोई ग्रह आपके कुंडली के लिए बेनिफिशियल होकर अच्छे जगह प्लेस हो, वक्री हो, तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। तो यहाँ शनि आपको अत्यंत ही शुभ परिणाम देंगे। किस क्षेत्र में शुभ देंगे और थोड़ी परेशानी क्या हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी की बात कर लेते हैं। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, माता के स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। घर से दूर रहने का, परिवार को समय ना दे पाने का यहाँ समस्या आपके साथ होगा। वर्क प्लेस के कारण या वर्कलोड के कारण आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, यानी कि आप जहाँ हैं वहाँ से स्थानांतरण इस वक्री अवस्था में शनि का हो सकता है, या कोई कार्य जो आप बिजनेस व्यापार है तो दूसरी जगह प्रारंभ कर सकते हैं। घर परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाइएगा, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, अच्छा भी है, नेगेटिव क्या कहें। अगर मान लीजिए कि भाई आपके कामकाज बढ़ जाते हैं तो समय देना कामकाज को ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। फल अच्छे की बात करें तो 10वें भाव पर शनि की दृष्टि होगी, चौथे भाव में होंगे। 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर होगी। शनि थोड़ा देर के कारक है, तो मेहनत बढ़ा दीजिएगा अपना। यहाँ पर मकान का योग, अपने प्लॉट लेने का योग बनेगा, वाहन वगैरह लेने का योग बनेगा। जो बहुत दिनों से सपने आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ देखा जाएगा। ये सब चीज़ें आपके लग्जरी लाइफ की चीज़ें बढ़ेंगी यहाँ पर, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी। पुराने कर्ज वगैरह खत्म होंगे, लेकिन कर्ज लेने से बचना भी होगा। कर्ज पुराने खत्म करेंगे, लेकिन नए कर्ज लेने का योग बन सकता है, उससे बचिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव जो लोग कॉम्पिटिटर वगैरह हैं जो आपके, उससे आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे, वो अच्छा है आपके लिए। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, तो थोड़ा देर करके कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो क्या करना है, अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए, अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि प्रथम भाव पर भी तो दृष्टि जाएगी आपके राशि पर, तो शनि आलस भी दे सकते हैं। आलस से बचना है, मेहनत करना है। कैरियर में बहुत बड़ा ग्रोथ मिल सकता है शनि के वक्री अवस्था में। नया जॉब मिलना, नया जॉब का ऑफर मिलना, अगर जॉब छूट गई थी तो नया जॉब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में सफलता हासिल करना, मेहनत से हर चीज़ हासिल करना, गवर्नमेंट जॉब पाने का योग बनना, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह अगर आप हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा असीमित आय की उम्मीद कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने का योग, बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त ग्रोथ का योग, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वृश्चिक राशि के लिए शनि का यह वक्री प्रभाव बहुत शानदार परिणाम देगा। हर तरह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर अनगिनत लाभ होगा। इस समय का लाभ लीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए और सफलता के चरम बिंदु तक पहुँच सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्रों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।